नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर की प्रमुख नदियों गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन के अलावा तालाबों, जलाशयों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। छठ संपन्न होने के साथ बिहार के लोगों का दूसरे शहरों में जाने का सिलसिला आज से शुरू। रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए। और राजगीर में खेले जाने वाले महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए विदेशी मेहमान टीमों के आने का सिलसिला शुरू। अब समाचार विस्तार से। उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज संपन्न हो गया। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर की प्रमुख नदियों गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन के अलावा तालाबों, जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। व्रतियों ने अपने घरों के बाहर और छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया। इसके बाद छठ व्रतियों ने पारण करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न हुआ। छठ घाटों पर ही लोगों को प्रसाद का भी वितरण किया गया। अर्घ्य देने के लिए आज पहले सुबह से ही व्रती विभिन्न नदियों के घाटों, जलाशयों और अस्थायी कुंडों के समीप पहुंच चुके थे। बड़ी संख्या में दूर दराज से आए व्रतियों ने पूरी रात नदियों के घाटों पर ही जागरण किया और सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद व्रतियों ने पारण कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना रहा। छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। जिला प्रशासन, विभिन्न छठ पूजा समितियों और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की सुविधा और उनके स्वागत में जुटे रहे। व्रत के समापन के बाद कई पूजा समितियों की ओर से व्रतियों और अन्य श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। पटना जिले सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में छठ घाटों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को आवश्यक सूचनाएं दी जा रही थी। साथ ही बच्चों, महिलाओं और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए भी लगातार अपील की गई। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया कि घाटों पर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई थी। प्रातः काल के अर्घ्य के लिए पहले सुबह से ही छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। पटना जिले में दूर दराज के इलाकों से पूजा करने पहुंचे छठ व्रतियों ने नदियों किनारे ही गीत गाते हुए सूर्योदय का इंतजार किया। जिला प्रशासन की ओर से पटना शहर में गंगा नदी किनारे 100 से अधिक घाट पर छठ पर्व की सुविधा प्रदान की गई थी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नदियों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सदस्य लगातार गश्त कर रहे थे। पटना के दीघा घाट, मीनार घाट, जेपी सेतु घाट, बांस घाट और दानापुर सहित अन्य घाटों पर हजारों की संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। पटना जिले में बिहटा, नौबतपुर, पालीगंज, बख्तियारपुर, बाढ़, पंडारक, मसौढ़ी, पुनपुन, परसा बाजार, धनरुआ सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में भी हर्षोल्लास के वातावरण में श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य की उपासना की। जिले के मनेर में गंगा और सोन के संगम वाले क्षेत्रों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं पटना के दुल्हिन बाजार स्थित उलार्क सूर्य मंदिर में मेले जैसा माहौल दिखा। पारण के बाद छठ व्रतियों ने लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न घाटों पर एकत्र हुए। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थल देव के पवित्र सूर्य कुंड में कार्तिक छठ व्रत के अवसर पर आज प्रातः उदयीमान सूर्य को 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं तथा व्रतियों द्वारा अर्घ्य अर्पित किया गया। औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थल देव के पवित्र सूर्य कुंड में कार्तिक छठ व्रत के अवसर पर आज प्रातः उदीयमान सूर्य को श्रद्धालुओं तथा व्रतियों द्वारा अर्घ्य अर्पित किए जाने के साथ ही विश्व प्रसिद्ध 4 दिवसीय देव छठ मेला संपन्न हो गया। देव के पौराणिक सूर्य कुंड में देश के विभिन्न राज्यों और बिहार, झारखंड के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर की आराधना की और अर्घ्य अर्पित किया। देव के त्रेतायुगीन सूर्य मंदिर में आज
आज सुबह से ही भगवान भास्कर के दर्शन पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और लोग पंक्तिबद्ध होकर आराधना कर रहे हैं। देव का पूरा इलाका छठी मैया के भक्तिमय और कर्ण प्रिय गीतों से गुंजायमान रहा। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में विभिन्न घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न छठ घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आज सुबह भगवान भास्कर को दूध से अर्घ्य देकर सुख शांति के लिए प्रार्थना की। छठ व्रतियों ने परंपरागत तरीके से ठेकुआ, ईख, मूली, केला, सेब आदि के साथ परिवार के कल्याण हेतु अर्घ्य प्रदान किया। विदेश से आए कुछ मेहमान भी इस छठा को देखकर भाव विवल हो रहे थे। जिला प्रशासन के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। सभी घाटों पर पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि जिले में विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। परमान नदी के तट पर त्रिशूलिया घाट पर लोगों का हुजूम देखा गया। अररिया जिले में आज प्रातः लोक आस्था के 4 दिनों के पावन महानुष्ठान के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए भगवान भास्कर को श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक अर्घ्य अर्पित किया। अररिया के ऐतिहासिक परमान नदी के त्रिशूलिया छठ घाट, बस स्टैंड नहर छठ घाट, फारबिसगंज के कोठी हाट, सुल्तान पोखर छठ घाट सहित जिले के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के पोखर, तालाब, कृत्रिम तालाब, नदी और नहर छठ घाटों में आज हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही 4 दिनों का पावन छठ महापर्व पूरे उत्साह, उमंग, उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं गौतम सहगल। इधर नवादा से हमारे संवाददाता ने बताया कि पौराणिक हड़िया सूर्य मंदिर परिसर में छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। धार्मिक मान्यता है कि हड़िया सूर्य मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने कराया था। आस्था है कि हड़िया सूर्य मंदिर परिसर स्थित सरोवर में स्नान करने और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करने से उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि मगध सम्राट जरासंध की पुत्री धन्यावती मगध की राजधानी राजगीर से हड़िया सरोवर में स्नान करने के लिए आती थी। दूसरी तरफ जिले के मिर्जापुर सूर्य मंदिर समेत सैकड़ों घाटों के समीप उदीयमान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। भारतीय रेल छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 500 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि आज से लौटने वाले यात्रियों के लिए समस्तीपुर, दानापुर और अन्य रेल मंडलों से अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे आज 164 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है, जबकि कल 160, 10 नवंबर को 161 और 11 नवंबर को 155 विशेष गाड़ियां संचालित की जाएगी। भारतीय रेल ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कुल 7,724 विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है, जबकि पिछले साल 4,429 विशेष गाड़ियां चलाई गई थी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारे जो प्रमुख स्टेशन हैं जहां लोग आएंगे, मुख्यतः आनंद विहार तथा नई दिल्ली, यहाँ पर पैसेंजर से ट्रेन से उतरने के बाद स्मूथ फ्लो के लिए विशेष बलों की, सुरक्षा बलों की, RPF कर्मियों की तथा रेल सेवकों की तैनाती की गई है तथा पूरी कोशिश है कि पैसेज क्लियर रहे और उनको हम नेविगेट कर पाए। हमारे वॉलंटियर्स और RPF स्टाफ जगह जगह तैनात रहेंगे जो लोगों की मदद करेंगे। वहीं पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कहा कि रेलवे यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। महाप्रबंधक ने कहा कि छठ के बाद यात्रियों की वापसी भीड़ को देखते हुए 22 नवंबर तक पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेल मंडल विशेष ट्रेनों का परिचालन करेंगे। महाप्रबंधक ने कहा कि छठ के बाद बिहार, खासकर उत्तर बिहार से अन्य प्रदेशों से लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, समस्तीपुर समेत प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल और हेल्पलाइन सेंटर के साथ साथ सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं।
महाप्रबंधक ने बताया कि यात्रियों की वापसी भीड़ पर निगरानी के लिए मंडल और मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर सीसीटीवी के माध्यम से लाइव निगरानी भी व्यवस्था की गई है। इधर छठ पूजा के संपन्न होने के बाद बिहार से बड़ी संख्या में दूसरे शहरों और राज्यों के लिए लोगों का लौटने का सिलसिला आज से शुरू होगा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं। आज विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए 40 से अधिक पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। प्लेटफार्म पर अधिक भीड़भाड़ को रोकने के लिए स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। वहीं पटना सहित प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ के मद्देनजर आज से 11 नवंबर तक प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भीड़भाड़ रोकने के लिए 3 दिनों तक पार्किंग पर भी रोक रहेगी। हालांकि पिक एंड ड्रॉप की सुविधा रहेगी। रेलवे द्वारा पूजा के दौरान की गई स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की यात्रियों ने प्रशंसा की है। दरभंगा के निवासी चंदन ठाकुर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये बड़ा कदम है जो काफी प्रशंसनीय है। मेरा नाम चंदन ठाकुर है। मैं आया हूँ दिल्ली से, नजमुद्दीन से, और मुझे जाना है यहाँ से कामाख्या के लिए, ट्रेन पकड़ना है। यहाँ ने रेलवे ने बहुत अच्छा सुविधा बना रखा है, जो ये फेस्टिवल के टाइम में आपको ज्यादा भीड़ भाड़ ना होने पाए, यहाँ पे होल्डिंग एरिया बनाया है। सो काफी अच्छा है, रेलवे ने अच्छा किया है इंतजाम, जिससे पैसेंजर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। हर चीज की सुविधा दी है कि जैसे कि आप टिकट काउंटर में जाओगे तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, तो स्टॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी स्टॉल है और वहाँ पे भी काफी ज्यादा स्टॉल है। तो बहुत अच्छा बात है, रेलवे बहुत अच्छा काम कर रही है। पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने मौसम पूर्वानुमान में बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है, जबकि अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज किए जाने से ठंड बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने पराली जलाने के मामले में जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5,000 रूपये, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 10,000 रूपये तथा इससे अधिक भूमि वाले किसानों को 30,000 रूपये तक की जुर्माना राशि देनी होगी। प्रदेश के राजगीर में होने वाली एशिया महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए टीमों के खिलाड़ियों का पहुंचना शुरू हो गया है। कल गया हवाई अड्डे पर चीन की महिला हॉकी टीम उतरी। टीम का स्वागत ढोल नगाड़ों तथा पारंपरिक ड्रैगन नृत्य के साथ किया गया। किलकारी के बच्चों ने उन्हें तिलक लगाया। इसी प्रकार जापान की भी हॉकी टीम का स्वागत देर शाम पहुंचने पर भव्य तरीके से किया गया। 11 नवंबर से शुरू हो रही इस प्रतियोगिता में चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के साथ मेजबान भारत भी शामिल हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में रोहतास, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, भोजपुर और बेगूसराय जिले के नागरिक शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार। उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर की प्रमुख नदियों गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन के अलावा तालाबों, जलाशयों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। छठ संपन्न होने के साथ बिहार के लोगों का दूसरे शहरों में जाने का सिलसिला आज से शुरू। रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए। राजगीर में खेले जाने वाले महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए विदेशी मेहमान टीमों के आने का सिलसिला शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।